तो देश में मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित युवा आज लगातार अपने काम की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन वीरेंद्र प्रताप सिंह और दीपांशु तोमर से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की। नौकरी मुक्त अभियान को अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए, लगातार अगर मोदी सरकार की बात करते हैं तो जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ऐसे में जो एंटरप्रेन्योर आज की डेट में उभर रहे हैं उनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि बार बार उनकी एक ही तरफ से बात की जाती है कि आप रोजगार पैदा कीजिए, क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही कई युवा अब लगातार मोदी सरकार की उन्हीं नीतियों को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे ही दो युवा इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ में और दीपांशु तोमर हमारे साथ में। दोनों का ही स्वागत है। बहुत ही यंग एज में आप लोग हैं और एंटरप्रेन्योर बनना हर किसी का सपना होता है। मतलब लोग नौकरी ढूंढते हैं आपकी उम्र में और आप लोग लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? ये बेसिकली अपने घर से ही मिली, जब बेसिकली अपने फादर्स को लास्ट फ्रॉम 20 इयर्स से वॉच आउट करते हुए, और जो मतलब इतना कुछ करने के बाद और एंड रिजल्ट्स जो आ रहा था, कहीं ना कहीं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो एट द एंड फाइनली आई रियलाइज़ कि अगर वीरेंद्र प्रताप सिंह, अगर मैं भी वही करूँगा जो मेरे फादर ने किया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी वही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग करना था, और शुरू से ही था कि यार बिज़नेस करना है कि जिससे हम अपने साथ साथ कुछ लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करा सकें। तो एट द एज ऑफ 16 वहाँ से मुझे, जब कहीं ना कहीं घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थी और एक दौर था कि मतलब सुबह के चाय के लिए घर में पैसे नहीं हुआ करते थे, 10-10 रुपए के लिए लड़ाइयाँ होते घर में देखा है। तो फाइनली आई रियलाइज़ यार कि कुछ करना चाहिए। तो एट द एज ऐसा जी क्या आपके जहन में आया, लाइक 16 साल की उम्र में आप लोगों ने उस क्राइसिस से निकल के, क्योंकि जब भी बिजनेस का ख्याल आता है तो लगता है कि पैसा चाहिए, तो मतलब वो पैसा आप लोगों के पास था नहीं, फिर ऐसा क्या आइडिया क्लिक किया माइंड में? पूछा मैम, मुझे बेसिकली लगता है कि बिज़नेस पैसे से रिलेटेड नहीं है, और एक्चुअल में या इट्स ऑल अबाउट आइडिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऊपर कि फैमिली को मैनेज करना है एंड खुद की स्टडी भी देखनी है, क्योंकि एट द एज ऑफ 16 स्टडी के लिए पैसे नहीं हुआ करता था। तो फाइनली फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, और 250 रुपये से पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसकी मदद से मैं अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करता था, और फिर वहाँ से अपना करियर धीरे धीरे स्टार्ट करता गया। एंड देन वहाँ से मेरा एक माइंड ओपन होता गया एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बेसिकली। तो आज जब आप लोग खुद एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सो माइंड में आइडिया क्या था? मतलब लाइक आपने कैसे एक ऐसा आइडिया आपके माइंड में क्लिक किया कि आपको लगा कि अब सब कुछ बदलने वाला है और आपने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया? बेसिकली माइंड में आइडिया बेसिकली पूछा मैम यही था कि हम शायद इतना वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब वो अर्जेंसी थी कि यार नहीं यार, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, जिससे हम केवल अपनी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने थ्रू बहुत सारे यूथ एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, एंड देन उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। तो कुछ ऐसा था अंदर से, नहीं कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। तो सर्च आउट करते गए, करीब करीब 1 से 1.5 साल बहुत डिप्रेशन में रहे, सर्च आउट करते गए, कहीं कहीं जाते रहे, और फाइनली फिर वो आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग से अपना करियर स्टार्ट करा, और लास्ट फ्रॉम 3 इयर्स से इस इंडस्ट्री में है। और फिर वहाँ से आज क्लोज टू अबाउट ऑल ओवर इंडिया मोर देन 5000 पीपल्स को हम अपने सिस्टम से कनेक्ट कर चुके हैं, और उनको भी एज अ एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत जल्दी अपने मिशन नौकरी मुक्त भारत की ओर लेके जाते जा रहे हैं। दीपांशु, ये नौकरी मुक्त भारत का ख्याल आपके जहन में भी आया होगा कि भाई नौकरी तो नहीं होती। यूजुअली होता ये है कि आजकल युवा नौकरी तो ढूंढता है, लेकिन उसमें आप इतना स्ट्रेस हो जाते हैं सम टाइम कि आपको लगता है कि नौकरी से ज़िंदगी नहीं कटने वाली। तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी कैसी रही? दी बिल्कुल मैम, जैसे वीरेंद्र सर जी ने बताया, जब मैं 9th क्लास में था मैं तब से ही रियलाइज़ करता था चीज़ें। मेरे फादर फार्मर है। मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं तो फादर फार्मर है, और मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो मैं वहीं से मेरा माइंडसेट एक चीज़ हो रही थी। मैं देख रहा था कि अगर दीपांशु तूने 12th करी एंड देन 12th करने के बाद तूने ग्रेजुएशन करी और फिर जॉब में गया, तो तेरी लाइफ वैसी होनी है जैसी आज तुम्हारे रिलेटिव्स में है, जो है आज के टाइम में उन लोगों के। तो मेरे को वो लाइफ नहीं जीनी थी, और फादर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मेरे ट्रू इंस्पिरेशन जो था मेरे फादर थे। और हम मतलब हमने देखा है कि फैमिली में 100-100 रुपये के ऊपर, जैसे वीरेंद्र सर ने बताया, लड़ाई होती हुई हमने देखी है। तो वहाँ से ये दिमाग में माइंड सेट बना कि यार दीपांशु लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना है। तो वहाँ से मैं रेगुलर बेसिस पे 9th क्लास से सेशंस अटेंड करता था, मोटिवेशन सेशंस। उन लोगों को सुनता था जो लोग स्टार्टिंग में जीरो थे और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। फिर लाइक दैट अंबानीज स्टार्टिंग में जीरो थे। तो मैं कहा नहीं, ऐसा तो माइंड सेट मेरा क्लियर हो गया था कि यार पैसा तो नहीं लगता बिजनेस करने के लिए, सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। सो वहाँ सो दैट 2016 6 जुलाई मेरे को भी याद है आज, 6 जुलाई 2016 में इस इंडस्ट्री के कदम रखा था एज द एज ऑफ 18।
उस टाइम पे मैं 18 का था और तब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। और स्टार्टिंग जब फेज़ था, मेरे इनिशियल फेज़ जो था, तो सब लोग मेरे को बोलते थे कि ये कहाँ चला गया, क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे फैमिली में फ़ोन जाते थे मम्मी पापा के पास कि ये गलत कर रहा है, गलत जा रहा है, इसको जॉब करनी चाहिए, जॉब में जाना चाहिए। बट मैं अपने विज़न को लेके, फोकस को लेके क्लियर था। तो उस टाइम पे फिर एक चीज़ आई कि यार नहीं, ऐसे नहीं होगा, खुद भी करना है और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन देनी है अपने आप से। मेरे जैसे करीब करीब अगर हम बात करें तो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास करीब करीब आज के टाइम में 60% एंड अबव पीपल है, यूथ है। तो उनको वो फोकस ही नहीं हो पाता कि यार लाइफ में एक माइंडसेट बन जाता है कि 12th के बाद हमें या तो गवर्नमेंट जॉब या कोई भी कोर्स करके कोई भी जॉब हमें देखिए, आप करने। लोग नौकरी मुक्त भारत पर फोकस कर रहे हैं। नौकरी मुक्त भारत में दैट मीन्स कि कोई भी नौकरी ना करे, सब कोई ना कोई अपना काम करे और हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट हो। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई बॉस हो। इसके लिए आप लोगों के पास में क्या प्लान है? लाइक अगर आप मार्केटिंग में तो भी आपका कोई ना कोई तो बॉस होगा मतलब किसी ना किसी का कोई ना कोई तो बॉस होगा। तो ये सपना साकार करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या आप लोगों के ख्याल में है? बेसिकली पूजा मैम, जैसे कि दीपांशु जी ने बताया कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइक अस बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट कि कहीं ना कहीं आई रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है या फिर इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है या वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं होती है। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ अपॉर्चुनिटी, वी आर प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस, मतलब इन ऑल मैनर्स बेसिकली। और जो कि एक मास लेवल पे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम अपने माध्यम मतलब अपने थ्रू और सारे लोगों की मदद कर सके। इसका मोटिव ये नहीं है कि उनको ये एक अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने के लिए नहीं है, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर टू बेटर ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम उनको मौका देते हैं। यूजुअली ये होता है कि आपको एक टास्क दिया जाता है जब आप जॉब करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत आप लोग टास्क देंगे, लेकिन वो टास्क उनकी खुद के लिए भी होगा और वो और लोगों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई गेस आई एम राइट। जी जी, बिल्कुल आपने सही बोला है। एक्चुअली जिस मिशन को हम चला रहे हैं नौकरी मुक्त भारत, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डायनेमिक नेशन यूथ #अचीवर्स फैक्ट्री हम उसको बोलते हैं, वहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन हम उसका टाई अप ऐसी इंडस्ट्री से कराते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन अपने लिए वर्क करता है, अपने लिए वर्क करता है, और जितना वो वर्क करता है उतना वो अर्न कर लेता है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे वीरेंद्र सर ने बोला, एक अच्छे लेवल का उसका माइंडसेट हो जाता है, एक सोच। अगर इंसान आज के टाइम में आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसकी बड़ी सबसे बड़ी क्या है, सोच। उसकी सोच ग्रो नहीं कर पाती। उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, उसके पास आसपास का इन्वायरमेंट सारा है कि या सारे जॉब वाले हैं या फिर सारे वो है 50 60 70 हज़ार वाले हैं। मतलब उनका पूरा माइंडसेट यही होता है कि यार हमारे आगे चल के हमें कुछ भी करना है, बट नौकरी करनी है, कुछ करे या ना करे, लेकिन नौकरी हमें आगे चल के करनी है। तो हम यहाँ पे आके क्या होता है, उनका माइंडसेट ओपन होता है और उनकी सोच खुल जाती है। हमारे मिशन में आने के बाद उनकी सोच ओपन हो जाती है। जब यहाँ पे आके वो देखते हैं लाइफ स्टाइल, हमारे जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं, जिनसे हम इंस्पायर हुए। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मिस्टर सोनू शर्मा सर, उनसे हम इंस्पायर हुए हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो उनका हमारी भी सोच डेवलप होती है और प्लस में उन लोगों की सोच डेवलप होती है और वो अपने लिए वर्क करते हैं, अपने खुद से वो टास्क लेते हैं। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूं ही तरक्की करते हैं और अब जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं, ऐसी और युवाओं को आप लोग लगातार इंस्पिरेशन भी दें, उनको इंस्पायर भी करें और वो लोग भी आप लोगों की तरक्की कर हैं आप लोगों को। तो देखिए, आज का युवा आगे बढ़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने साथ साथ, क्योंकि उन्होंने उस दुख तकलीफ को देखा है, तो वो जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में किस तरह की सिचुएशन किसी भी के भी समक्ष रहती हैं। तो ऐसे में हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इनको, और दूसरी बात, आप लोग भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे युवाओं से प्रेरित होंगे।